12 जुलाई 2022 एक स्पेशल दिन इसलिए बन जाता है क्योंकि शनि देव उल्टा चलते चलते कुंभ राशि से निकल करके अपनी पिछली राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। आखिर मकर राशि में शनिदेव को आने की आवश्यकता क्या थी, जबकि उससे निकल चुके थे। ग्रहों की चाल, गोचर, ये सारे स्थिति उन्हें वक्री चाल चलते चलते अपनी पिछली राशि में आ गए। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। पिछली राशि में आने के पीछे शनिदेव का एक महत्वपूर्ण कार्य छुपा हुआ है, सिर्फ एक और एक, कि गुरु द्वारा। जो गुरुदेव नैसर्गिक कुंडली मेष लग्न की कुंडली में जो गुरुदेव 12वें घर में बैठ करके चौथे स्थान को देख रहे हैं और चौथे स्थान संबंधित आपको मेष राशि वालों को कुछ देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे हैं, उतनी शक्ति नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करते हैं? शनिदेव का सपोर्ट मिलता है। तो शनिदेव इसी कार्य को गुरुदेव से पहले करना चाहते थे कि चौथे घर मकर राशि में जब थे तो चौथे घर का रिजल्ट देना चाहते थे और किसी कारणवश नहीं दे पाए। परिणामतः यह हुआ, शनिदेव आगे निकल गए कुंभ राशि में और गुरुदेव उन्हें देने के लिए तैयार हो गए। जब दोनों का मिलन एक छोटी अवधि के लिए हुई थी, उस समय दोनों नहीं दे पाए थे। तो यह वही स्थान है, चौथा घर, जिससे जुड़ी हुई मेष राशि वालों को महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देते हैं जो पेंडिंग थे। क्योंकि अब गुरुदेव की दृष्टि चौथे स्थान पर और शनिदेव की दृष्टि चौथे स्थान पर, कर्म स्थान में बैठ के शनिदेव चौथे स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं और 12वें स्थान में बैठ के गुरुदेव चौथे स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है चौथा स्थान आपका घर है, आपका परिवार है। मेष राशि वालों के लिए चौथा स्थान उनका घर है, परिवार है, स्थान है, जहां आप रहते हैं, वह होम प्लेस है। कर्म स्थान से देखना, जो कर्म आपका जहां भी है उसमें परिवर्तन दिखाना चाहते हैं। जो पहले चाहते थे, पेंडिंग रह गया, अब करवाना चाहते हैं। 12वें स्थान परिवर्तन का घर है, वहां बैठ के गुरुदेव संकेत देते हैं चौथे घर आपका घर भी परिवर्तन करेंगे। आप जहां रहते आ रहे हैं उसमें चेंजिंग करेंगे। कर्म स्थान से शनिदेव जहां काम करते आ रहे हैं उसमें चेंजिंग कराएंगे। ये एक महत्वपूर्ण संकेत दोनों के दृष्टियों से पता चलता है। चौथे घर आपका भूमि भवन प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी पेंडिंग कार्य रुका हुआ था जो पूर्व से अब संपन्न होना है। इसका अर्थ है या तो जमीन बेचना चाहते थे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, बिकेंगे जरूर, क्योंकि प्रॉपर्टी की हानि, प्रॉपर्टी का बिक्री, 12वें घर हानि घर से गुरुदेव की दृष्टि और कर्मस्थान से शनिदेव की दृष्टि। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, बिल्डर हैं, उनके लिए उनके द्वारा बनाए हुए प्रॉपर्टी अब बिक्री होंगे, फ्लैट अब बिक्री होंगे। यह संकेत भी देता है यही चौथा घर प्रॉपर्टी खरीदने का भी है। आप खरीदना चाहते थे, किसी कारण से पेंडिंग पड़ गया, अब गुरुदेव शनिदेव दोनों मिलकर आपको प्रॉपर्टी खरीदवा देंगे। दूसरी तरफ देखा जाए, माता से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य, माता के सुख से जुड़ी हुई, माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, अब ठीक होने लगेंगे। और एक बात है, चौथा घर राजनीतिक के लिए और साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें नाम यश की प्राप्ति अगर पेंडिंग था तो मिलेंगे, या किसी तरह के इलेक्शन थे तो अब होंगे और आप सफल होंगे मेष राशि वाले। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वृषभ वालों के लिए क्या है, जहां देना चाहते थे नहीं दे पाए, अब वह पेंडिंग कार्य संपन्न करेंगे। वह है पंचम, तीसरे घर से जुड़े हुए, वह है तीसरे घर से जुड़े हुए कार्य। तीसरा घर आपका पराक्रम, छोटे भाई बहन,
आपकी यात्राएं छोटी, लेकिन जो व्यक्ति, चूंकि यूट्यूब, फिल्म, मूवी, नेटवर्किंग, प्रकाशन, लेखन, इन सब से जुड़े हुए कार्य में थे, उनकी आमदनी चालू, क्योंकि आमदनी घर में बैठ के गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं। उनके लिए भाग्योदय कारक, नाम यश में वृद्धि, क्योंकि भाग स्थान में बैठे हुए शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं। दोनों शक्तिशाली है, गुरुदेव भी स्वगृही और शनिदेव भी स्वगृही। इसलिए इस कार्य को संपन्न होना है। जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं उनको लाभ, नाम, यश, और जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं सफलता। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद अटकी हुई थी, नहीं मिल पा रहा था, वसीयत संबंधित कार्य कोई फंसा हुआ था, जो शनिदेव भाग्य स्थान में है, वसीयत संबंधित कार्य वह संपन्न कराएंगे। यह स्पष्ट संकेत है। उसमें आपके लाभ, आपके भाग्य खुलेंगे। तीसरा स्थान छोटे भाई बहन के सुखों को दिखाता है। तीसरा स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो ट्रैवल से जुड़ा हो, जो यात्रा से जुड़ा हो, एमआर हो, मार्केटिंग हो, नेटवर्किंग का कार्य करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, उन सब के लिए वरदान साबित होने वाला है। जो वृषभ राशि वाले हैं, कला से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, आपके नाम यश बढ़ेंगे। लाभ तो मिलेंगे ही, भाग्य भी साथ देगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा क्षेत्र बनता है जहां देना चाहते थे नहीं दे पाए? वह आपका धन है। कहीं आपने धन फंसा रखा है, कहीं आपके धन फंसे हुए हैं, कहीं से आपको धन लेना था, कहीं बड़े ऋण चाहते थे, बैंक लोन चाहते थे। ये सारे स्थितियों को अब संपन्न होना चाहिए, क्योंकि अष्टम घर से शनिदेव और कर्म स्थान से गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं। अचानक बड़े धन की प्राप्ति, आपके अपने धन की प्राप्ति। और एक महत्वपूर्ण बात है, अचानक गड़ा खजाना मिलना। ऐसे धन की प्राप्ति जुए, शेयर, सट्टे, लॉटरी, इन सब से अचानक प्राप्ति हो सकते हैं। ऐसे भी योग संयोग बने हैं। जो आपने शेयर खरीद रखे थे और आप वह डूब चुका था, इसी अवधि में 12 जुलाई 2022 से 23 जनवरी 2023 तक नोट कर ले, यह अवधि में आपके शेयर अच्छे धन देते हुए चले जाएंगे। जो डूबा हुआ था एक अच्छे संकेत है। कुटुंब, रिश्ते, नातों में भी किसी तरह के कार्य पेंडिंग थे तो वह संपन्न होंगे। किसी से मनमुटाव, झगड़े या दूर चले गए थे, अब पास आएंगे। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस, रेवेन्यू के सेक्टर में, जो भी धन, आर्थिक लेन देन के काम करते हैं, उन सेक्टर में यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन ड्यू थे, इंक्रीमेंट ड्यू थे, मिलेंगे। और यदि आप उसमें जॉब चाहते हैं, क्योंकि कर्मस्थान से गुरुदेव जॉब दिलाने के लिए तत्पर है, तो निश्चित तौर पर बैंकिंग सेक्टर में जॉब की प्राप्ति होगी। जो तैयारी कर रहे थे उनका यदि रिजल्ट फंसा हुआ है तो क्लियर होगा, जॉब प्राप्ति होगी। ये बहुत अच्छा संकेत है। कुटुंब भाव, धन भाव, वाणी से जुड़े हुए कार्य, लॉ का क्षेत्र, आपके मुख्य भोजन से जुड़े हुए कार्य, रेस्टोरेंट, होटल, कुछ भी आप चलाना चाहते थे, खोलना चाहते थे, उनसे जुड़े हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। अचानक कहीं रिश्ते भी बनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आपके लग्न, आपके राशि पर ही शनिदेव की दृष्टि ससयुग बनाकर, गुरुदेव की दृष्टि भाग्य स्थान में बलशाली होके, तो इसका अर्थ है जब लग्न पर, आपके राशि पर दृष्टि पड़ गए हैं तो कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में ऐसे थे जिसे आप करना चाहते थे। हो सकता है धन से जुड़ी हो, लग्न का संबंध धन से है। हो सकता है आपके स्टेटस से जुड़ी हो, नाम यश से जुड़ी हो सकता है आपके कर्म प्राप्ति से जुड़ी हुई हो। यह भी जरूरी है। इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए कोई भी कार्य अचानक आपके संपन्न हो सकते हैं, बनेंगे, या कोई पेंडिंग था तो वह संपन्न अपने आप होंगे। जिसमें एक महत्वपूर्ण बात है, हेल्थ भी आता है। कोई पुराने रोग आपको परेशान कर रहे थे, आप उससे निकलने के लिए परेशान थे,
चाहे जिस रूप में हो, डॉक्टर बदलना पड़े, चाहे जैसे भी हो, आप उस रोग से मुक्त होंगे। कर्क राशि वाले यह एक बहुत अच्छा स्थिति को जन्म दिए हैं। और जो पूर्व से जुड़े हुए हेल्थ संबंधित समस्याएं थे, खत्म। नया कोई रोग की बात ही नहीं करना है। आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत बने हैं। सिंह राशि वालों के लिए 12वां घर अब एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि 12वां घर आपका विदेश से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि विदेश से जुड़े हुए जितने भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए थे, संपन्न। आप जाते जाते रुक गए थे, अब आ गए हैं। गुरुदेव और शनिदेव दोनों दिलाएंगे सफलता। विदेश भेजेंगे जॉब प्राप्ति के लिए, बिजनेस के लिए, शिक्षा एजुकेशन के लिए आपको विदेश भेजेंगे। विदेश जाने के योग प्रबल। 12वां घर खर्च कराएंगे। कुछ ऐसे बड़े खर्च थे या इन्वेस्टमेंट जो आपका पेंडिंग रह गया था, अब उस खर्च को संपन्न होना है। उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपका एक उपयुक्त समय आ गया है कि आप उस दिशा में अपने पूंजी का निवेश करेंगे। एक बहुत अच्छा संकेत है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सहन सुख से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बात है। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के अलगाव थे तो अब मिलेंगे, ऐसे संकेत दिखाते हैं। और बड़े बैंक लोन ऋण लेकर के आपको लाभ। 12वां घर आपका मोक्ष का होता है। अष्टम घर से गुरुदेव की दृष्टि, इसका अर्थ होता है कि बहुत सारे चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, जैसे कर्ज से मुक्ति, शत्रु बाधा से मुक्ति। आप बहुत सारे चीज़ों में देखेंगे कि मुक्त होते हैं जो बंधन के रूप में पूर्व से था। स्वभाव हो या कोई जगह विशेष हो, कहीं बंधे हुए थे काम करते करते, उससे बाहर निकलना चाहते थे, या आपके बिजनेस हो, किसी भी तरह से जिसमें आपको बंधन जैसा महसूस होता था, आप उससे बाहर निकलेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य दिखाते हैं। जब कन्या राशि की बात होती है तो आपके 11th हाउस एक्टिव हो जाते हैं। 11वां घर लाभ का घर। इसका अर्थ है लाभ तो दिलाएंगे ही, लेकिन कैसे कैसे लाभ। पूर्व में आपके कुछ ऐसे कार्य पेंडिंग थे जो आपका साइड बिजनेस था, या आपका लाभ चलता आ रहा था, कहीं से कोई साइड इनकम बराबर बनी हुई थी और अचानक रुक गया किसी भी कारणों से। अब उस लाभ को शुरू होना है, साइड इनकम को शुरू होना है, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो दलाली हो, चाहे वो ब्रोकरेज हो, कमीशन हो, चाहे कुछ भी ऐसा धन हो जिसमें मेहनत करना अधिक नहीं पड़ता है, वैसे धन की प्राप्ति होगी। एक बड़ी बात है इच्छा पूर्ति, सबसे बड़ी बात है। इच्छा पूर्ति कैसे होगी, तो कहां से जुड़ी हुई है आपकी इच्छा, यह जानना जरूरी है। तो एक तो 7वें घर से गुरु की दृष्टि, विवाह से जुड़ी बात है। किसी से विवाह करना चाहते थे, अब वह पेंडिंग रह गया या लटक गया, आप देखेंगे इस समय में वह विवाह एक्टिव होगा और उससे विवाह की बात बनेगी। एक बात ये हुई, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का लगाव थे तो अब मधुरता लौटेंगी। दूसरी बात देखिए, संतान की तरफ से कोई जुड़े कार्य संपन्न होंगे। आप देखेंगे एजुकेशन शिक्षा से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण कार्य पेंडिंग था तो वो संपन्न होंगे। अब देखेंगे कि शेयर मार्केट में कोई भी शेयर आपका डूबा हुआ था तो उदय होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रेम प्रसंग। आपके प्रेम प्रसंग यदि पेंडिंग, किस तरह पेंडिंग होंगे, आप उनसे विवाह करना चाहते थे और वह लटक गया, वही विवाह की बात अब संपन्न होंगे। समय आ गया है कि कन्या वालों के प्रेम विवाह में बदलेंगे। महत्वपूर्ण बात है। बड़े भाई बहनों के तरफ से कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, यह स्थिति भी दिखाते हैं। तुला राशि वालों के लिए 10वां घर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव जब 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं सस योग बनाकर, तो इसका अर्थ है कि कर्म से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण कार्य पेंडिंग था जो अब संपन्न करने के लिए शनिदेव वक्री होकर आए हैं। गुरुदेव का भी दृष्टि पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि आपने कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, कंपटीशन के द्वारा जॉब पाना चाहते थे, क्योंकि 6ठा घर कंपटीशन का, वहां से गुरुदेव दृष्टि डाले,
तो वह यदि किसी कारण से पेंडिंग पड़ गया उसका रिजल्ट या लेट हो गया, तो अब समझ जाएं कि वही रिजल्ट आने वाला है और आपको कर्म प्राप्ति होगी। या नहीं तो ऐसे भी शनिदेव आपको जॉब दिलाएंगे, वह जॉब जो पूर्व में पेंडिंग रह गया था, जिसका रिजल्ट अटका हुआ है बहुत दिनों से। ऐसे जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई कर दिया है लेकिन भूल गए, बहुत दिन हो गया, वही जॉब अचानक प्रकट होंगे तुला वालों को और रोजगार की प्राप्ति होगी। प्रमोशन पेंडिंग मिलेंगे, इंक्रीमेंट पेंडिंग मिलेंगे, कार्य संबंधित कोई भी कार्य अधूरा संपन्न होगा। जॉब संबंधित कोई भी कार्य अधूरा संपन्न अब होगा। तुला वाले के लिए बहुत अच्छा समय। जब वृश्चिक की बात होती है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है भाग्य स्थान। भाग्य स्थान अपने आप में आपके भाग्य को बलि करते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जहां भाग्य की आवश्यकता है? हो सकता है कि आपके जीवन में कर्म संबंधित, विवाह संबंधित, लॉटरी खरीदने में बहुत सारी बातें हैं। शेयर में जहां भाग्य की आवश्यकता पड़ रही है कि अगर भाग्य साथ दे तो आप शेयर में धन कमा लेंगे, लॉटरी निकल आएगा, विवाह की बात बन जाएगी। तो ये सारे चीज जो भाग्य से जुड़े हुए हैं, संपन्न होने का टाइम आ चुका है। मिलेंगे तो जरूर, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि भी है और शनिदेव वक्री हुए हैं, तो उस घर को एक्टिव कर दें, वह आपका भाग्य स्थान। विदेश जाने के योग संपन्न, बाहर तो भेजेंगे वृश्चिक वालों के लिए। पिता के तरफ से कोई पेंडिंग कार्य था, पिता का ही अटका हुआ, तो वो संपन्न होंगे और पिता से भी आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, सहयोग की प्राप्ति होगी। और किसी तरह की वसीयत की बात थी, पेंडिंग था, तो वह संपन्न होगा। ये भाग्य संबंधित बहुत अच्छे संकेत। धनु वालों के लिए एक्टिव हो जाता है अष्टम घर। अष्टम घर तो डेढ़ घर है, उतार चढ़ाव विघ्न बाधाओं का। तो क्या हो सकता है? कुछ ऐसी बातें हैं जो जुड़ी हुई थी, जो आपके पूर्व से पेंडिंग रह गए। शनिदेव आए हैं धन भाव में बैठ करके, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे। चौथे घर से गुरुदेव अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। दोनों मिलकर एक संकेत देते हैं कि धन भाव से अष्टम, अष्टम तो गरा खजाना है, अचानक धन देने वाला है। इसका अर्थ है अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति जो पेंडिंग था। आप महसूस करेंगे आपके कहीं धन फंसे गए थे, आपको मिलना चाहिए था, बैंक लोन के लिए अप्लाई किए थे, वह फंसा हुआ था, वो सारे बड़े धन इसी अवधि में आपको प्राप्त होगी। ऐसे संकेत धनु वालों के लिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चौथा स्थान प्रॉपर्टी है और अष्टम स्थान पर दृष्टि है। तो पैतृक संपत्ति अष्टम स्थान है, उससे जुड़ी हुई कोई भी संपत्ति की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो आपको प्राप्ति कराएंगे गुरुदेव। यह बहुत महत्वपूर्ण एक्शन दिखाई देता है यहाँ पर। यह प्राप्ति होगी, यह संकेत बने हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब तांत्रिक मांत्रिक कार्यों से जुड़े हुए किसी की साधना विफल हो गई थी, कोई साधना के पीछे लगे हुए थे, कोई गुरु के खोज में लगे थे, कोई तांत्रिक क्रियाएं करना चाहते थे, उसमें सफलता चाहते थे, उन्हें प्राप्ति होगी। किसी के गुर रहस्य मिलते मिलते रुक गए। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका आविष्कार होते होते रुक गया था, वह साइंटिस्ट भी इस अवधि में अपने आविष्कार संपन्न करेंगे। बहुत अच्छा योग है। मकर वालों के लिए सातवां घर बिजनेस स्थान, दाम्पत्य जीवन, ये सारे चीजों को दिखाते हैं। क्या पेंडिंग रह गया था? आपके बिजनेस पार्टनरशिप की बात चल रही थी, बिजनेस के लिए आपने सोच रखा था कि करना है और अटक गया। अब वह बिजनेस संपन्न होने वाले हैं। पार्टनरशिप के लिए आपने किसी को तय किया था और वह अटक गया, वह पार्टनरशिप अब शुरू होने वाले हैं। तो बिजनेस और पार्टनरशिप से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न। विवाह की बात हो रही थी, आपने किसी से विवाह की बात कर रखी थी, अपने इच्छा से प्रेम विवाह की भी बात हो सकती है, या आप अरेंज मैरिज की बात करते हैं, वह भी हो सकती है। शनिदेव लग्न से सतयुग बना के देख रहे हैं। कहीं बात हो रही थी विवाह की और वह टल चुका, या नहीं भी वहां से कोई जवाब आया हो, तो अब वहीं से जवाब मिलेंगे। ऐसे विवाह शनिदेव गुरुदेव मिलके संपन्न कराएंगे। जिस विवाह में टाइम लगा हो, बातचीत के दरमियान में काफी समय लगा हो, वैसे विवाह संपन्न होंगे, कराएंगे जरूर।
ऐसे योग दाम्पत्य जीवन में कोई इसी तरह के झगड़े विवाद थे, खत्म करेंगे, अच्छे संकेत मिलेंगे और किन्हीं को ऊंचे पद में जाने के लिए जो बाधा था या प्रमोशन की बात हो रही थी कि उच्च पद के लिए अचानक संपन्न होंगे। कुंभ वालों के लिए यदि देखा जाए तो छठा घर एक्टिव हो गया। यह तो रोग ऋण शत्रु का है, लेकिन क्या होगा जब रोग घर एक्टिव होते हैं तो क्या होता है? तो किसी तरह के पुराने रोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, क्योंकि आपके स्वयं राशि के मालिक तो खर्चे घर हानि घर में बैठे हैं और रोग घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, हॉस्पिटल घर में बैठकर बीमारी घर को देख रहे हैं। तो आप इस समय में कुंभ वाले थोड़ा सतर्क रहें। आपके कोई पुराने रोग आपको हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। इस अवधि में रोग का भय है, लेकिन ऋण की बात हो रही है तो क्या होगा? धन घर पर गुरुदेव बैठ के देख रहे हैं, खर्चे घर के मालिक, और कहीं निवेश करने के लिए 12वां घर को देखा जाए, उसके स्वामी शनिदेव की दृष्टि ऋण घर पर। इसका अर्थ है बड़े बैंक लोन की प्राप्ति, बड़े ऋण की प्राप्ति। कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए रोग, ऋण और शत्रु। एक बात तो है, आपको शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं, फिर भी डरने की बात नहीं है, कुछ ज्यादा कष्ट नहीं है। पुराने शत्रु जो सोए हुए थे अचानक जागृत होंगे और वह आपके ऊपर अचानक अटैक कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना उचित है, मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना डेली उचित है, या यूट्यूब में सुने, आधा घंटा सुबह आधा घंटा सा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छठे घर कंपटीशन का है। धन भाव से गुरुदेव दृष्टि डाले हैं और शनिदेव भी विदेश घर में है, तो विदेश में जॉब दिलाने के लिए शनिदेव चाहते हैं, तो क्या करेंगे? विदेश तो भेजेंगे जॉब के लिए। ऐसे कंपटीशन के माध्यम से विदेश में प्राप्त करना जॉब, यही संकेत है। आपने विदेश में जॉब के लिए अगर कभी परीक्षा दी है, प्रतियोगिता परीक्षा या कंपटीशन के माध्यम से, तो वही जॉब आपको विदेश में प्राप्त होने वाले हैं, आपको ले जाएंगे। अच्छे योग सहयोग, लंबी यात्रा का योग बनते हैं। जब हम देखते हैं मीन राशि वालों के लिए तो पंचम घर एक्टिव होता है। बहुत स्पेशल घर है, क्योंकि जब पंचम एक्टिव होता है तो आपको शिक्षा की प्राप्ति, पूर्व समय में आपने कोई निर्णय लिया और उस शिक्षा में आप उस शिक्षा संबंधित कोई बड़े निर्णय को आपने रोक दिया, अब वह संपन्न होंगे। विषय बदलना चाहते थे, कॉलेज बदलना चाहते थे, किसी तरह के चेंजिंग करना चाहते थे, वह रुक गई। बाहर जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, वह रुक गई, तो वह संपन्न अब होंगे, क्योंकि एजुकेशन शिक्षा से जुड़े हुए पेंडिंग कार्य अब संपन्न होते हुए दिखाई देते। पंचम घर संतान का है। संतान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बात यह है कि संतान के किसी भी महत्वपूर्ण, जैसे मांगलिक कार्य, उनकी विवाह शादी की बात हो, जॉब की बात हो, करियर से जुड़ी हुई बात हो, कहीं एडमिशन की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, वह अगर रुक गई थी पूर्व में, तो रुकने के बाद अब वह कार्य संपन्न होंगे। या कोई संतान संबंधित विचार आपने किया था कि संतान के लिए सोचा जाए और आपने पेंडिंग छोड़ दिया, तो अब आप संतान के लिए सोचेंगे। संतान सुख की प्राप्ति का योग दिखाता है मीन वाला। यही पंचम स्थान प्रेम प्रसंग है। क्या नए प्रेम का जन्म होगी? नहीं, वही प्रेम फिर उदय होंगे जो पूर्व में अधूरा छूट गया था, या किसी कारणों से अलग हो गए थे, या बातचीत बंद हो चुका था। यही प्रेम पुनः प्रकट होंगे। नए प्रेम की बात तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन पुराने आपके छूटे हुए, टूटे हुए, रूठे हुए कोई भी प्रेम है, वह अचानक प्रकट होंगे, प्राप्ति होगी। विवाह की बात करेंगे तो निश्चित विवाह भी होगी। बहुत अच्छे संग। यही पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, इसलिए आपके वे शेयर जो पूर्व में डूबे हुए हैं, अब लगता है वहां से लॉस मिलेगा, लेकिन नहीं। अगर आपने उसे अभी तक ढो लिया और अभी तक आप उसको कैरी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जाने अब वही शेयर आपको मुंह मांगे दाम देंगे। तो शेयर बाजार से
आपको लाभ है, लेकिन आपके खरीदे हुए पुराने शेयर से बहुत अच्छे मुनाफा की प्राप्ति होगी। ये स्थिति दिखाते हैं तंत्र मंत्र या जप तप पूजा पाठ या आपने गुस्सा में आवेश में छोड़ रखा था, अब पुनः आप शुरू करेंगे, यह भी संकेत। तो ये सारे स्थिति शनि देव के वक्री होने पर पुराने रुके हुए पेंडिंग कार्य अपने आप संपन्न होते चले जाएंगे। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।